एक संत भी हंसता है, उनकी हंसी में दंश नहीं है, कांटे नहीं हैं, और अक्सर तो वह अपने ऊपर ही हंसते हैं, क्योंकि वह अपनी ही हालत को देखते हैं। जब वह तुम पर भी हंसते हैं तब भी वह अपने पर ही हंसते हैं, क्योंकि वह तुम में भी अपनी झलक देखते हैं। जब एक आदमी गिरता है तब वह आदमियत को गिरते देखता है, आदमी को गिरते नहीं। तब वह जानता है कि आदमी असहाय है, हंसी योग्य है, बिल्कुल रिडिकुलस। लेकिन कितनी अकड़ कर चला जा रहा था, टाई वाई लगाई हुई थी, सब तरह से सजा बजा था, और एक छिलके ने गिरा दिया। एक केले के छिलके ने मजाक बना दिया। अगर वह इस आदमी को देखता है तो उसे दिखाई पड़ती है आदमी की असहाय हेल्पलेसनेस की अवस्था, कि कितना कमज़ोर है आदमी और अकड़ कितनी। एक केले का छिलका गिरा देता है और हिमालय पर चढ़ने की अकड़ लेकर चलता है आदमी। परमात्मा को पराजित करने का ख्याल रखता है, केले का छिलका गिरा देता है। वह अगर हंसता है तो मनुष्यता की असहाय अवस्था पर हंसता है, अपनी असहाय अवस्था पर हंसता है, लज्जा से, लेकिन किसी की निंदा से, किसी को गिराने के भाव से नहीं। उसका विनोद है, वह भीतर आनंदित है और उसके आनंद की लहरें उसके ओंठों तक आ जाती हैं। लज्जा या सील ज्ञान खंड की वाणी रूप है। जितना जितना ज्ञान गहन होता है, जागरूकता बढ़ती है, उतनी उतनी लज्जा। नानक जी कहते हैं शर्म खंड की वाणी रूपू, और वह जो लज्जा है वही वाणी है। बुद्ध पुरुष झिझक कर बोलते हैं, बुद्धू टेबल ठोक कर बोलते हैं। इसलिए बुद्धू बहुत से अनुयायी इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि ये अनुयायी तो देखते हैं कि कौन कितने ज़ोर से बोल रहा है। अगर कोई आदमी झिझक कर बोल रहा है तो तुम उसके पीछे जाओगे ही नहीं, कि यह आदमी अभी खुद ही संदिग्ध है। तुम्हें संदेह होगा। वह संदेह के कारण नहीं झिझक रहा, वह लज्जा के कारण झिझक रहा है। वह इसलिए झिझक रहा है कि कहना कितना मुश्किल है। बुद्ध के पास बहुत लोग आते थे, नए नए सवाल, अलग अलग सवाल लेकर। बुद्ध जवाब तो कम देते थे, बहुत थोड़े सवालों के जवाब देते थे। खास सवालों के तो जवाब देते ही नहीं थे, क्योंकि खास सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ गैर खास सवालों का जवाब हो सकता है। जो मुसीबत आदमी ने खुद पैदा की है उसका जवाब हो सकता है, लेकिन जो रहस्य परमात्मा का है उसका कोई जवाब नहीं। तो बुद्ध चुप रह जाते हैं। बहुत लोग यही सोच कर लौट जाते हैं कि अभी इसे ही पता नहीं है, पता होता तो बोलता। हम चुप्पी को समझ ही नहीं पाएंगे। वह लज्जा जो बुद्ध में है बहुत कम लोगों में रहती है। तो बुद्ध के समय भी बहुत से मतवादी थे जो अकड़ कर जवाब देते थे। लोग उनके पीछे इकट्ठे हो जाते, वे समझाते थे कि लोगों की पूछ लो यह सवाल जाकर, अगर ज्ञान हो गया है तो जवाब दे दें। जिनको ज्ञान हो जाता है उसके सब जवाब खो जाते हैं।
उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे बड़ी लज्जा आती है कि क्या तुमसे कहें। लज्जा आती है कि क्या तुम पूछ रहे हो इसका भी तुम्हें पता नहीं। रास्ते पर चलते आदमी ने मुझे पकड़ लिया कई बार और कहा कि ईश्वर हैं। मैं रास्ते पे चला जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म पर हूँ। कोई आदमी बीच में रोक लेता, जरा एक मिनट, ध्यान क्या है, इनको क्या कहा जाए कि ये क्या पूछ रहे हैं, इनको क्या पता नहीं है, ये उत्तर चाहते हैं। अगर इन्हें उत्तर दे दिया जाए तो उत्तर ये चाहते हैं कि जैसे 2 और 2 4। काश जिंदगी गणित होती, बड़ा आसान हो जाता। जिंदगी गणित नहीं है, जिंदगी एक काव्य है जिसको समझने की क्षमता चाहिए, जिसे मौन में सुनने की योग्यता चाहिए। और काव्य के उत्तर गणित जैसे 2 और 2 4 नहीं है। काव्य तो बृहद है। वह तुम्हें उठाता है, तुम जहां हो वहीं से। वह तुम्हें उत्तर देकर वहीं स्थापित नहीं करता, वह तुम्हारी जड़ों को उखाड़ता है और तुम्हें नई यात्रा पर ले चलता है। नानक कहते हैं इसका अंत ही नहीं, अंत ही नहीं है। लज्जा या सील वाणी रूप है। बुद्ध चुप रह जाते हैं। जब कोई पूछता है ईश्वर है तो बुद्ध चुप रह जाते हैं। इस कारण 2 भ्रांतियां पैदा हुई। हिंदुओं ने तो समझा कि इस आदमी को पता ही नहीं है, क्योंकि पता होता तो गांव के साधारण पंडित से पूछो, पंडित से, तो वह कहता हाँ ईश्वर है, प्रमाण देता है। जब हमारा पंडित प्रमाण दे सकता है तो यह आदमी गांव का साधारण पंडित जानता है। नेता होने के लिए उतनी ही ज़रूरत है तेज तेज बोलने की, और कोई योग्यता नहीं चाहिए। काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, प्रभावित कर देता था अपनी आवाज़ से। जब कोई इतना चिल्ला कर बोलता है तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि इतना चिल्ला कर बोल रहा है मतलब कुछ पता होगा, और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। मुसीबत तो तब आई जब वह प्रधानमंत्री हो गया, क्योंकि नियम यह था कि प्रधानमंत्री भाषण न दे, पढ़ कर बोले। तो पढ़ तो सकता ही नहीं था, आदमी होशियार था, नेता होने की चालाकी तो चाहिए थी। उसने बोला कोई हर्जा नहीं, तो वह कोई भी कागज रख लेता था, अखबार की कटिंग काट ली, रख ली। भाषण तो उसे जो देना था वही देता था। बुद्ध से लोग पूछते ईश्वर है, वह चुप रह जाते। तो एक तो यह भ्रांति पैदा हुई कि इन्हें कुछ पता है या नहीं। नानक की बातें समझ में आ जाएंगी। लज्जा वाणी है। जब तुम पूछते हो ईश्वर है तो चुप हो जाते हैं कि किस मुंह से कहे, कौन कहे, रहस्य इतना बड़ा है, कहा नहीं जा सकता। नानक कहते हैं उसमें जो रचना होती है वह अत्यंत अनूप और अनुपम है। उस लज्जा में जो बोध की नई नई रचनाएं होती हैं, नई नई तरंगें आती हैं, वे अनुपम हैं, अत्यंत अनूठी हैं। उनका कोई जोड़ नहीं, अद्वितीय हैं। उसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं वह पीछे पछताते हैं। तो क्यों पछताया जाए जो प्रयास करता है, क्योंकि जैसे ही शब्द में कोई बात बोली जाती है वैसे ही लगता है कि कहना था वह तो कह नहीं गया, यह तो कुछ और कह गया। जो कहना था वह पीछे छूट गया, और जो सुनने वालों की आंखों को देखता है तब उसे लगता है जो कहना था वह तो पहुंचा ही नहीं। 90% तो पहले ही छूट गया शब्द जब बनाया, और 10% जो थोड़ा बहुत शब्द में था वह भी सुनने वाले को नहीं पहुंचा। उसने कुछ और ही सुना है। तुमने कुछ और ही कहा था, बुद्ध कुछ और ही कहते हैं, ज्ञानी कुछ और ही सुनते हैं, और जो अज्ञानी सुनते हैं उस पर संप्रदाय निर्मित होता है। इसलिए बुद्धों ने उन संप्रदायों का बिल्कुल संबंध टूट जाता है, कोई संबंध नहीं रह जाता है।
स्मृति अलग है, बुद्धि अलग है, प्रतिभा और ही अलग बात है। प्रतिभा का अर्थ है सहज जीवन को जानने और पहचानने की क्षमता, बिना किसी तर्क के जीवन के उत्तर की झलक पा लेने की क्षमता का नाम है प्रतिभा। अगर तुम बड़े से बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन से पूछोगे तो यही कहेंगे, जो भी मैंने जाना वह बुद्धि से नहीं जाना, प्रतिभा से। उसके लिए कोई उत्तर नहीं है, अनेक अनेक रूपों में वह प्रतिभा घटित होती रहती है। मैडम क्यूरी खोज कर रही थी जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। वह थक गई, वर्षों तक खोज करते कुछ न हुआ, और एक रात नींद में उठकर टेबल पर जाकर नींद में ही उसने उत्तर लिख दिया, फिर वापस सो गई। सुबह तो वह हैरान ही हुई कि क्या उत्तर कहाँ से आया, क्योंकि जब तक उसे याद है शाम तक वह परेशान थी, उत्तर नहीं था। जब उसे धीरे धीरे याद आया कि उसने रात एक सपना देखा, वह उठी, सपने में उसने जो कुछ लिखा था, तब उसे अपने अक्षर भी पहचान आ गए और रात में उसने उत्तर लिख दिया। जो दिन में खोज खोज कर थक गई थी वह प्रतिभा है। सभी कवियों का यह ख्याल है कि जब तक तुम कोशिश करो कुछ नहीं होता। गीत उतरता है वह प्रतिभा का हिस्सा है। लेकिन नानक जी कहते हैं ये सब मत, स्मृति, मन, बुद्धि, प्रतिभा, सुधि सब खेल है चेतना के। अलग अलग ढांचे हैं, इन ढांचों से तुम जो भी जानोगे वह सीमित होगा। इन ढांचों के भी ऊपर जाना है। एक को ही जानना है बाहर, एक को ही जानना है भीतर। और जब हम एक को भीतर पहचानेंगे तभी हम एक को बाहर पहचानेंगे, क्योंकि भीतर जब हम एक होएंगे तभी बाहर की एक की पहचान कर पाएंगे। और जब हम एक भीतर होंगे, एक बाहर को पहचान लेंगे तो दोनों नहीं बनते। अचानक हम पाएंगे कि जो भीतर है वही बाहर है। अचानक हम पाएंगे कि जो बाहर भीतर फासला हमारा निर्मित हुआ था, जो आकाश बाहर है हमारे घर में है, वही भीतर है। दीवारें जो हमने बना रखी हैं, द्वार दरवाजे तुमने लगा रखे हैं, आकाश को तुम खंडित नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि आकाश खंडित हो गया। हमने दीवार घड़ी कर ली तो आकाश दो टुकड़ों में हो गया। आकाश अखंड है, हमारी दीवार बने न बने, आज है कल गिर जाएगी। आकाश जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ही हम एक को भीतर एक को बाहर पहचानते हैं, दोनों गिर जाते हैं, द्वैत का जन्म होता है। ज्ञान खंड की जो आखिरी ऊंचाई है वह अद्वैत का अनुभव है, एक का अनुभव है, एक ओमकार।